याकूब का खत उसका चौथा बाब उसकी 7वीं आयत लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला कैसे करें? दुआ करके उससे भागने के लिए कहें। इब्लीस का मुकाबला कैसे करें कि जब जो है हम समझते किसी में बदरू है तो उसका मुकाबला करें और उसे यीशु नाम से भगा दें। इब्लीस का मुकाबला कैसे करें? हम इस आयत को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। लिखा है बस खुदा के ताबे हो, जो हमें होना है खुदा के ताबे, और किन बातों में ताबे होना है और किन बातों में जो है हमें इब्लीस का मुकाबला करना है। हसद ना आए हमारे अंदर, तो फिरकाबाजी ना आए, फसाद हम बर्पा ना करते फिरें, झगड़े ना करते फिरें, बुरी नीयत के हामिल ना हों, ऐशो इशरत ना करते फिरें, ज़िनाकारियाँ ना करते फिरें। ये सारे काम ऐसे हैं जिनमें हमें इब्लीस का मुकाबला करना है और यीशु के नाम की कुदरत में पाक रूह के वसीला से खुद को पाक साफ रखना है। हमें खुदा के ताबे होना है। किन बातों के अंदर खुदा चाहता है कि हम उसके ताबे रहें? वो चाहता है कि हम नेक चाल चलन में जो है बढ़ें। वो चाहता है नेक कामों में बढ़ें। वो चाहता है हर एक अच्छा काम हमारी जिंदगी में हो और हर एक अच्छे फल से हम लदे हों। इस तरह हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं, अपने आप को जो है खुदा उनके हाथों में देते हुए एंड उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं। हर उस बात से किनारा करते हुए जो इब्लीस किसी तौर पर भी चाहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो वारिद हो, उससे बचते हुए हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं। खुद को हम मुकारी और यारी और बदगोई और हर तरह की छोटी बात कहने से बाज रख कर हम इब्लीस का मुकाबला जो है करते हैं। अपने आप को खुदावंद के हाथों में देख कर और उससे कह कर के खुदा मुझे संभाल, और जलाल की बात से ऐसी कोई भी बात जो मुझे खुदावंद तुझसे दूर ले जाती है मेरी ज़िंदगी में खुदा किसी तौर पर होने ना पाए, और जलाल के बात से मैं शेखी ना मारूं, मैं हसद करता ना फिरूं, मैं मगरूरी में जो है वो ना रहूं, मैं दूसरों का भला जो है वो करूं, मैं जो है गरीब को जो है गरीब जानकर धुतकारूं ना, बल्कि हाथ बढ़ाकर उसे जो है थाम लूं, मैं गिरते हुए को जो है संभाल लूं और जो है अमीर की तरफदारी जो है वो ना करता फिर। इन बातों से हमें बाज रहना है, इन बातों में हमें इब्लीस का मुकाबला जो है वो करना है। हमें खुदा के हाथ के साए के नीचे एंड उसके कलाम के मुताबिक पाक रूह की कुदरत के वसीला से ज़िंदगी को जो है वो बसर करना है। लेकिन हमने तो शायद को अजीब तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि इब्लीस को भगाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इब्लीस भाग जा, इब्लीस भाग जा, इब्लीस भाग जा। खुदा हमसे चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे जो है भगाएं और किन बातों से उसे दुड़ाएं? नेक कामों से, नेक चाल चलन से एंड उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए, और वो हमसे भाग जाएगा क्योंकि सिर्फ खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है कायम रहेगा और हम खुदा के जो है वो बने रहेंगे और उसके फलों से लद रहेंगे। और यही खुदा चाहता है कि हम उसके फलों से लद रहें और हमेशा उसके नाम को जलाल देते रहें। इसलिए अब हम इसे ठीक इस्तेमाल करेंगे, हम खुदा के ताबे रहेंगे, इब्लीस का मुकाबला करेंगे। हर वो बात जो निकम्मी हमारी ज़िंदगी में डालना चाहता है उससे दूर रहकर हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे और वो हमसे भागा रहेगा और हम खुदा के कलाम में भागते रहेंगे और खुदा के पीछे भागते रहेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।